प्रेरणा देता है, वह अभक्त कुमार पर चढ़ने की प्रेरणा देगा। भैया ये खाओ, ये पी, ये देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, ये लगा लीजिए। तो एक अभक्त व्यक्ति कितनी प्रेरणा देता है? अभक्त व्यक्ति कुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और भक्त सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब यह तो लेने वाले पर निर्भर करता है, वह भक्त से प्रेरणा लेता है या अभक्त से प्रेरणा लेता है। किस पर निर्भर करता है? लेने वाले पर, लेने वाले पर। अब जैसे कोई आपको विष दे तो आप लेंगे क्या? कोई नाले का पानी पीने को दे, आप पिएंगे क्या? कोई भगवान की निंदा करे, आप सुनेंगे क्या? कोई रोके भगवान की भक्ति को, रुकेंगे क्या? हाँ, रुक जाते हैं। भगवान की भक्ति इस कलिकाल में क्या है? भगवान की भक्ति इस कलिकाल में है, पहला तो है श्रवण, दूसरा है हरिनाम और तीसरी है उनकी सेवा। सेवा कौन कर सकता है? जिसने श्रवण और कीर्तन अच्छे से कर लिया है वही सेवा कर सकता है, क्योंकि अब उसके हृदय में भगवान के इन स्वरूपों के प्रति वो भाव जागृत हो चुका है कि वह मान चुका है कि ये हमारे नाथ हैं। कौन से? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय, वो नाथ है हमारे, मान चुका है। तो अब जिन जिन ने मान लिया है कि ये हमारे नाथ हैं, और नाथ 15 दिन तक अस्वस्थ होने के कारण संसार का हालचाल नहीं ले पाए, अपने दीन दुखियों पर दया नहीं दिखा पाए, कृपा नहीं कर पाए। अब वह ऐसे स्वरूपों में हैं, अगर ये चल दें तो आधे तो भूत मानकर भाग जाएं इनको। मानो अगर हमारे नाथ अगर चल के यहाँ तक बाहर पहुँच जाएं तो आधे तो समझे भैया भूत हैं ये, कोई ना माने ये भगवान है, अरे भैया ये तो भूत चल पड़े हैं भी भूत भावन भगवान की। लेकिन ऐसे स्वरूपों में क्यों हैं? बस देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, कौन क्या कर रहा है, बस देख रहे हैं। देखो देख रहे हैं, आप पलक झपका सकते, वो नहीं झपका सकते। सुन भी रहे हैं कि मनुपुत्र बड़ी अच्छी बात कह रहा है, कल सभी लोगों को मुझे सुख देने के लिए और नगर भ्रमण कराने के लिए और दीन दुखियों और पतितों पर कृपा करने के लिए इसकी बात सुनो और मुझे रथ पर बैठाकर पूरे नगर में उत्साहपूर्वक मुझे भ्रमण कराओ। कितने लोग नहीं आएंगे? अच्छा, कितने लोग आएंगे? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा महारानी की। आज नए उत्सव में एक बात ध्यान रखना, जब कोई विष देता है तो विष नहीं लेते, कोई नाले का पानी पीने को देता तो वो नहीं लेते। ऐसे ही कोई कुमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। कोई कहे कि मनुपुत्र तो लुटेरा है, मान लोगे? मनुपुत्र तो अभिमानी है, मान लोगे? तो क्या मान लोगे? मनुपुत्र तो वास्तव में गुरु के चरणों का दास है और उसे गोविंद को प्रसन्न करना है, बस इतना उसे पता है। क्योंकि भगवान जब अपनों को प्रसन्न नहीं कर पाए क्या? तो यह गुरु ने सिखाया कि गोविंद को प्रसन्न करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करो। संसार के लोगों से भैया उतना ही संबंध रखो जितने में उनको तुम भक्ति में लगा सको। जब तुम्हारी भक्ति प्रभावित होने लगे तो उनसे भी जय जगन्नाथ कर लो। जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी की। तो आप बस क्या स्वीकार करना है? आपको जो भी भगवान की सेवा दे, दोनों भुजा उठाकर स्वीकार कर लो। जो भी भगवान की सेवा करने की प्रेरणा दे, स्वीकार कर लो। जो भजन करने की, सत्संग करने की, सेवा करने की प्रेरणा दे, स्वीकार कर लो। भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन करने की भावना दे, स्वीकार कर लो। अरे महाराज, कोई ये कहे कि अब सत्संग मत करो, पहले ये अच्छे थे अब अच्छे नहीं रहे, तो तुरंत कान में उंगली डाल लो। अगर अच्छे ना होते तो भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते। यह रथ यात्रा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सेवा है।
इस सेवा को करने में हृदय में आनंद और मन में भय व्याप्त रहता है। क्यों मन में भय? क्यों? क्योंकि अब सारे पाप ये जान चुके हैं कि अब मुझे इसका घर यानी हृदय छोड़ना होगा। अब जगन्नाथ ने इसे अपनी सेवा को प्रदान कर इसे अपना सारथी और स्वयं मालिक बनकर इसके रथ पर सवार हो गए हैं। बोला जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। यहाँ जितने भी प्रभु लोग खड़े हैं 2 कदम पीछे हो जाए, तुरंत पीछे हो जाए। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो भगवान जगन्नाथ जी ने सारथी बना